तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और बिहार दरोगा का बस अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे सिचुएशन में टेंशन प्रेशर वगैरह ये सब लेना आम बात है, सब लोग लेते हैं। तो चलिए, ये वो रुकमनी प्लेटफॉर्म रुकमनी से मतलब ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, देखिए क्या है, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार दरोगा से प्रारंभिक 2025 वैल्यू पेपर नंबर 1 विज्ञान केंद्र द्वारा करवाया गया एनसीईआरटी। इनका क्वेश्चन का मॉडरेट बहुत ही कठिन होता है, ये बिल्कुल अलग होते हैं इनका बनाया हुआ। आप कोई भी सेट लगाइएगा तो उसमें आपका नंबर आएगा, लेकिन इनका बनाया हुआ क्वेश्चन बहुत मॉडरेट होता है, बहुत हार्ड होता है। अगर इसमें आप 65 के बीच आसपास ला रहे हैं, 60-65 के बीच में, तो कंफर्म समझ लीजिए कि आपका मतलब फ्री में तो पार हो जाएंगे, फ्री आराम से पार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, दिखा देता हूँ। मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 का है। ठीक है, एक भी है, मतलब एक करवाए हुए हैं, 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक, देखिएगा, इनका अगर बहुत ही कठिन होता है बनाया हुआ। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है रबर और कॉफ़ी के लिए मृदा कौन सी है, तो बताइए। ऑप्शन बी नंबर राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या है, भारत के सबसे अच्छा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, बताइए आप लोग। भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन है? देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, 10-15 दिन बचा हुआ है, 15 सीटें देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है बाई द वे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, 1 घंटा से भी कम का वीडियो होगा और आप 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं। तो मतलब एक झलक देख ही लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर जिनके पास नहीं है बुक, ये तो उनका देखने के लिए रामबाण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो नावा सेवा, इन्हीं के नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। ठीक है, देखिए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, तो पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल है, कहाँ पे है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्यास नदी। ये सब बाहर है पाकिस्तान में, ये ब्यास नदी भारत में सिर्फ है, इसका प्रभाव बढ़ती है। ठीक है, चलिए नंबर 5 क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करवा देंगे इससे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब सब सुमेलित है, एक नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसको हमको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी, दुधवा जलप्रपात मांडवी। बाकी शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, गोकर जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे है, और कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, तो बृहद हिमालय के प्रमुख चोटियाँ की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी क्रम के अनुसार मतलब दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, बी हो जाएगा, मकालू, धौलावीरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे। और देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये कौन सा कथन इसमें कह रहे हैं क्या, एक सेकेंड, देखिए क्या है, निम्नलिखित कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य हमको ढूंढना है, यानी सही ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1-2। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, राइट आंसर बी। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र के सैलों से प्राप्त होता है। बात तो बिल्कुल सही, गोंडवाना सैलों से अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, गोंडवाना में बिटुमिनस प्रकार सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये तो बात बिल्कुल सही है। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, सबसे अच्छा कोयला माना भी जाता है उनको। देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। किस लौह इस्पात कारखाना अवस्थित कोयला क्षेत्र में किस समीप है, लौह इस्पात कारखाना किस
कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो मेरा अपना बिहार हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे यही है, फिर केरल थर्ड नंबर पे है, केरल थर्ड नंबर पे। चलिए, इसका राइट आंसर एक्चुअली बता देता हूँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं, 10वां क्वेश्चन पे आ गए हैं और बस कुछ ही बाकी है। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग किसका होता है? बृहस्पति का। ज़्यादा देर न करेंगे, क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। बस रिवीजन रैपिड फायर है, ठीक है। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। देखिए इसमें क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि एक इसमें गलत है, ठीक है, उसको हमको मिलाना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सामुन है ना, सामुन ये अरब क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो सांता आना ये कैलिफोर्निया हो जाएगी, कैलिफोर्निया। हबूब हो जाएगा सूडान में, बोरा हो जाएगा इटली में, ठीक है। स्थानीय पवन है, बोरा इटली में। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं ये वाला से। और देखिए निम्नलिखित में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? मकर वृत्त गुजरती है निम्नलिखित में से, बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिर्फ उरुग्वे से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है, चिली, मोजाम्बिक, नामीबिया, ठीक है। तो 1 2 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 2 4। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसमें से गलत आपको ढूंढना है, यानी असत्य यानी कि गलत ढूंढना है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए वित्तीय आपात 360 असत्य नहीं है, मतलब सत्य, सॉरी एक सेकेंड, आपको सत्य ढूंढना है, बाकी सब असत्य हैं, ठीक है। तो इसमें से मतलब वित्तीय आपातकाल ये तो 360 यही सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन 336 356 होता है, सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन उल्टा दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, इसका राइट आंसर सिर्फ बी ही मतलब सही से दिया हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 25। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहला चैम्बर चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? पहला चैम्बर चर्चित के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, ठीक है। भारत सरकार के चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त का नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। निंदा प्रस्ताव लाया जाता है सिर्फ लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? अनुच्छेद 174 के क्लॉज नंबर 2 में, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए क्या है, निम्नलिखित लोकसभा का अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का शपथ कोई दिलाता ही नहीं है, इसकी शपथ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के कुल 141 बैठक 6 माह के अंदर की गई थी, 6 माह के अंदर की गई थी, ओके। प्रारूप समिति की 141वां बैठक 6 माह के अंदर हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। मूल अधिकार प्रारूप समिति को तैयार कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युक्ति सूचना संकेत के समतुल्य
विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युतीय संतुलित विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो ट्रांसड्यूसर। ठीक, ट्रांसड्यूसर। ओके। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इस सेल्सियस का मान पैमाने पर क्या होगा? तो 93.93.3 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक मंदिर 100 वाट के क्षमता को बल्ब जांच लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? तो 10 यूनिट। ठीक है, एक्चुअली इसको स्किप कर देंगे, मुझे नहीं आता, बस आंसर में जो है मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में किसे सुमेलित नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित है, एक नहीं है इसमें। तो देखते हैं 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। टैकोमीटर दाब अंतर, यही गलत है, बाकी सब सही है। विद्युत धारा एमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप, एनोमीटर वायु दाब। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में। पसीने का मुख्य उपयोग यही है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। एक सेकेंड दोस्तों। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग, एक सेकेंड। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सही है, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिक होता है। कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डिपोजिशन। ठीक है, जो गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब कुछ ही दूर है, समझिए तो। विद्युत अपघट में कैथोड का कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्या है, विद्युत अपघट में कैथोड में कौन सी क्रिया की जाती है? तो ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर ए। आगे 31 नंबर क्वेश्चन पे, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के तत्वों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु भार में, ऐसे याद रखेंगे, परमाणु भार में बढ़ते क्रम में। ठीक है, समझातीय श्रेणी के लिए निम्न से कौन सा युग्म सही है? समझातीय श्रेणी के लिए निम्न से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही सही है। राइट आंसर सी, CH3OH और C2H5OH। सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं, लेकिन कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप मीथेन नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता? बताइए। कोयला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है
ट्रिप्सिन बदलता है पेंट्रीज को पेंटोस में, प्रोटीन्स को पेंटोस में, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेंटोस में। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और आइए देखते हैं। एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? ये बाएं नीले का महाधमनी के बीच वाल्व है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट ही कर देते हैं। महावारी चक्र की पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन का होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिपैटोलॉजी संबंधित है किससे? हिपैटोलॉजी किससे संबंधित है? तो यकृत से। इसका राइट आंसर बी, यकृत से संबंधित है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। इसका राइट आंसर डी। नीचे दिए गए पौधे का खाद्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो आलू तो होता है था ना, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। अदरक प्रकंद होता है, नारियल भ्रूणपोष होता है, प्याज मांसल पर्ण होता है। वरावी पंच योजना के उद्देश्य क्या था? तो इसका था अधिक और समावेशी विकास के धार्मिक विकास। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ आए वगैरह वगैरह कुछ भी। 10-15 दिन बचा हुआ है, मेरा भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में एक दिल भेज दीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर ख़राब। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 43 क्वेश्चन में आ गए। अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत कब हुई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 2000 में हुआ था, ठीक है। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होता है जीडीपी भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1948 में किया गया था। अगर याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर लीजिए। गांधी जी की मृत्यु हुआ था 1948 में वगैरह वगैरह, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए इसको भी। औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यकता है? 46 नंबर क्वेश्चन का बताइए। इसमें सब हो जाएंगे, ठीक। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन सभी। इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? आयात और निर्यात की बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे, भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? बताइए भारत के प्रथम महिला लोकसभा का महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है।
देखिए इनका क्वेश्चन बनाया हुआ मॉडरेट होता है। आप प्लेटफॉर्म का मतलब कोई भी बुक रूप मनी का लीजिएगा ना, तो उसमें ना आप अच्छा खासा स्कोरिंग कर पाएंगे। लेकिन जब भी ज्ञान बिंदु का बात आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन जब भी अगर आपको बनाना होगा तो एकदम यार बहुत भारी होता है। क्वेश्चन मॉडरेट करते हैं और वैसे भी अच्छा मॉडरेट करेंगे तो पता चलेगा ना। देखिए क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन में आ गया, प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 21 जनवरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसका एक ट्रिक भी था मेरे पास, वो ट्रिक से हम मतलब याद किए हुए थे राज्यों का स्थापना दिवस, वो पूरा A to Z कौन सा मतलब कब क्या है क्या नहीं है, कौन सा राज्य में जुड़े, वो ऐसे ट्रिक था। गुना ही मंत्र में समा गया, गुना ही मंत्र में समा गया, उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, हरियाणा हो गया, इन तीनों का स्थापना मतलब ये गुजरात का हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ ले लेंगे तो 1960 में हुआ था, और गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में हुआ। नागालैंड हुआ कब? नागालैंड 1963 में हुआ, 1963 में, सॉरी 1963 में हुआ था नागालैंड। हरियाणा हुआ 66 में। ठीक है, तो ऐसे ही। और हिमाचल हो जाता है 1971 में। ठीक है, और मंत्र में ये मेरा यहाँ मतलब एक बनाए हुए थे, आप लोग वीडियो नहीं देखे थे। मंत्र में म से हो गया मणिपुर, मणिपुर की स्थापना हुआ था। त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों का स्थापना 1972 में हुआ, 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, मंत्र में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। देखिए यहाँ पे मेघालय वाला बताया था ना, तो उससे ही रिलेटेड हम याद किए हुए थे। 21 जनवरी को हुआ था, और 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों 21 जनवरी 1972 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? ये जर्मनी का है। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? जर्मनी का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की महिला एकल खिताब कौन जीती? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की महिला खिताब का एकल कौन जीती? महिला एकल का खिताब कौन जीती? तो मेडिसन कीज ने जीता था। मेडिसन कीज, इसको याद कर लीजिए। माँ से महिला, माँ से मेडिसन, ऐसे याद कर लीजिए, माँ से महिला। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीती? तो मेडिसन कीज ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। 15 दिन बचा हुआ है, 15 क्वेश्चन करवा देते हैं। और जिसका 18 का है उनका तो ज़्यादा दिन नहीं बचा होगा, फिर भी 8-10 क्वेश्चन तो 8-10 मतलब ऐसा होगा जो हो सकता है आ जाए, है ना, देख लेने में क्या जाता है ये सब। ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत है, बाकी सब सही है, एक गलत है। तो ICC में देखते हैं, इसका राइट आंसर बताइए कोई। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी, यही गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका था शायद। देखिए बाकी सब सही है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका 9वां संस्करण था सर्वाधिक 263 रन रचिन, अच्छा सॉरी, न्यूजीलैंड से था। रचिंद्र रविंद्र थे, सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिया था, न्यूजीलैंड से मैच था। ठीक है ना, ये इसका उपविजेता ये न्यूजीलैंड थे। ओके, इसका उपविजेता न्यूजीलैंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 53 क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत उच्च ऊर्जा निर्देशक हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व में कौन सा देश बना? विश्व में कौन सा देश बना बताइए? चौथा देश बना। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित DEA हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का भारत चौथा देश बना। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाले दुनिया का पहला कौन है? यार भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। अगर ऑप्शन में भारत हो तो भारत पे ज़्यादा चांस लीजिएगा शायद, क्योंकि मतलब अपडेटेड रहता है कुछ ना कुछ। बिहार पुलिस का भी आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार पुलिस का एक मतलब फॉर्म भी आने वाला है अच्छा खासा, मतलब वैकेंसी भी आने वाला है। तो प्रीवियस क्वेश्चन
नया वाला प्रीवियस क्वेश्चन जो जगदेव सर करवा रहे हैं या फिर ज्ञान बिंदु, उनका हम करवा देंगे आप लोग को। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए क्या है 55 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 55 क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के पंचायत राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति के मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रम कम से कम कितनी निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी? 400, ठीक है, 400। हाल में ही राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन की गणना के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी थी? 6327। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां अभयारण्य घोषित किया गया है? बताइए आप लोग। माधव तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। 57 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए अब याद इसको कैसे करेंगे। माधव माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब हाल में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? हाल में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 58 को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी, अयोध्या का राम मंदिर। बढ़िया से इसको कर देते हैं, अयोध्या का राम मंदिर, सी। हाल में भारत का मंदिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया अयोध्या का राम मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ, स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? 2015 में, वर्ष 2015 में किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है पुस्तक की किनकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है, बताइए जल्दी। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय में पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? शिशिर सिन्हा को किया गया था, ठीक, राजगीर में, ठीक है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई लगा लीजिए क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल के विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? इस शिशिर सिन्हा को, ठीक है। नंबर 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हुए देखते हैं। हाल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये रितु वाड़िया को नियुक्त किया गया, रितु वाड़ी को नियुक्त किया गया, ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की तैयारी सूचकांक जारी किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, हाल में ही एक देश एक धड़कन एक पहल की शुरुआत, हाल में ही एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत, एक सेकंड आपको मतलब ऐसे कर देते हैं। हाल में एक देश एक धड़कन की शुरुआत निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, बताइए। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक देश एक धड़कन, ऐसे याद कर लीजिए। हाल में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मोरकोस व्यापार समझौता के विस्तार देने का घोषणा की? बताइए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। ओके,
डी। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। हाल में ही त्रिनाद और टोबैगो भारत मजदूरों को वहां पहुंचाने के लिए कौन सा वर्षगांठ मनाई? 180वां बैठक मनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में तेलंगाना सरकार महिला शिक्षक दिवस के रूप में किस तिथि को घोषणा की गई थी? हाल में तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस को किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 जनवरी को, ठीक है। तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस को मनाने की घोषणा 3 जनवरी को किया गया था। देखिए यहाँ करेंट अफेयर्स भी है, सब चीज़ है। मैराथन से अच्छा है कि ये 15 सेटें देख लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगी एग्जाम में। देखिए मई 2025 के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये द्रव्य रत्नाकर निघंटु, ठीक है। और द्रव्य नामकरण निघंटु, यानी कि नाम भी अजीब है ना। देखिए एक और दो दोनों हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम वाला नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, हम जोड़ देंगे आप लोग को, ठीक। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की। ये क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की। ये किस कला से बनी हुई है बताइए? ये बाप रे, ढोकड़ा कला से बना हुआ है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में ही बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2030 तक बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में ही बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, मतलब बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड शब्द वाले क्या कहलाते हैं? रूट, जिसको तोड़ दिए, रूट तोड़ा हुआ शब्द को कहते हैं। जैसे लोटा, उसको कभी तोड़ ही नहीं सकते, खुद ही टूटा हुआ ना। अंशुमाला समास का विग्रह क्या है? एक सेकंड, अंशु है माला जिसकी, यानी कि अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि समास। जितने भी देवी देवताओं का नाम आता है उसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। ये बात को आप ध्यान पूर्वक से ही याद कर लीजिए। नंबर 14 क्वेश्चन में आ गए हैं। बदलते रहना, क्या बदलते रहना? तो करवटें बदलते रहना है ना। देखिए इंग्लिश को स्किप कर देते हैं, अब आ जाइए 78 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 78वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रगोत क्या है? निम्न के सूची 1 से 2 को सुमेलित कीजिए। प्रगोत अवंती, ठीक है। उदयन वत्स, ठीक है। प्रसेनजित, देखिए एक का थर्ड करने किधर है? 2 जगह है, यानी कि एक खत्म, ये खत्म, 2 खत्म, यानी 2 बचा है। बीसी में सुना। अच्छा, उदयन बी यानी कि सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। ये सब सुमेलित है, ठीक है। अजातशत्रु मगध, ये तो ईजी है, इसको लास्ट देख लेते हैं, बस हो जाता है ना।
वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथन को विचार कीजिए। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चुनते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, झंझावट, एक सेकेंड, झंझावट का देवता थे इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में इनका जिक्र किया गया है। और तीसरा वर्षा के देवता इंद्र। हाँ, बिल्कुल सही, डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 और 4। मेडी लिपि का प्रयोग, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर देते इसको। देखिए, मेडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था? मेडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था? मराठों के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मराठों। ओके, राइट आंसर डी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था? ये बड़ी मस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, फाजिल मोहम्मद खान। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत ब्रिटिश का पटाखा फहराया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश का पटाखा फहराए रखी थी, तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, यानी वेलेस्ली। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी। वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए 83 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, चलिए आइए विचार करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1, 2, 4 देखिए क्या है। मैसूर, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वैसे बता देते हैं। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने विदेशी आधुनिक पद्धति के दस्तावेज को स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में फतेहपुर में हराया था। 1780 में, ये भी बिल्कुल सही है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में, नहीं, गलत, 1784 में हुआ था यार। 1784 में हुआ था हैदर अली की मृत्यु। द्वितीय मंगल में सूर्य 1780 से 84 के बीच में, बिल्कुल सही भी। द्वितीय मंगल में सूर्य 1780 से 84 में ब्रिटिश जनरल हाईकोर्ट ने हैदर अली को पोटोनिमा के युद्ध में पराजित किया था। बिल्कुल बात सही है, सी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद का भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेसी नेताओं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को निंदा करने के लिए नरमपंथियों के पार्टी को छोड़कर निम्न से कौन सी पार्टी के गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन सा प्रार्थना समाज, एक सेकेंड, प्रार्थना समाज की मांग की थी? सब किया था। अस्पृश्यता, विधवा पूर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सब हुआ था। ठीक है, कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? बाकी सब था, एक नहीं इसमें से। ठीक है, तो देखिए कौन है नहीं,
इसका राइट आंसर डी, इटली नहीं था, बाकी सब था। ठीक है, त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, सिर्फ इटली नहीं थे, बाकी रूस, इंग्लैंड और फ्रांस त्रिदेशीय संधि का सदस्य था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध रूसी क्रांति, सॉरी एक सेकेंड, इंग्लैंड। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिकी क्रांति से। बिल्कुल सही जवाब। 90 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूची से सुमेलित कीजिए, सूची इसको सुमेलित कीजिए। देखिए क्या है, पैराइट कहाँ है? रोहतास में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम गया में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गैलेना बांका में, यानी कि पहला का एक का ए, फिर दो को सही है, दोनों गलत हो गए, ये सही है। थर्ड का डी, ओ नंबर डी इज ऑब्वियसली राइट आंसर, डी सही है। ठीक है, देखिए बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था बताइए? सॉरी, कब हुआ था? तो 12 जून को 1857 में बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून को शुरू हो गया था। बिहार को उस क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन से भाग लिए थे बताइए? फणींद्र नाथ घोष। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, एक बार देख लेते इसको बढ़िया से। ठीक है ना, तो बिहार के उस क्रांतिकारियों का नाम बताइए। ठीक है, हाँ ठीक। सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में कौन भाग लिया था? तो यही थे फणींद्र नाथ घोष। मैथ को स्किप करते हैं, ओके। तो दोस्तों मैथ है यहाँ इसके बाद से। तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो कमेंट में मतलब एक लिंक दिया हुआ होगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बिहार पुलिस का भी आने वाला है, बिहार दरोगा का, मतलब तो अब कुछ ही दिन बाकी है, तो जितना दिन बाकी उतना दिन हम करवा देते हैं। 10-15 सेट हो जाएंगे ना कम से कम, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक प्यारा दिल जरूर भेजिएगा, अच्छा लगा तो। और बुरा लगा हो तो फिर भी आप बताइएगा कि हाँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।